तो हाँ भाई, आज की वीडियो शुरू करें। तो क्या आपको पता है जो आप अभी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो उसकी एक्चुअल प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये। मतलब कि अगर आपने कोई फ़ोन 15 हज़ार रुपये दे के ख़रीदा है ना, तो उस फ़ोन की जो असली कीमत होगी ना वो होगी सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए, जो आईफोन 12 है उसकी जो कीमत है वो है 80 हज़ार रुपये। मतलब कि 80 हज़ार रुपये में आप आईफोन 12 खरीद सकते हो। लेकिन उस फ़ोन को बनाने में जो खर्चा आता है ना, वो आता है सिर्फ और सिर्फ 27,500 रुपये। इसी के साथ साथ जो आईफोन 12 प्रो की जो एक्चुअल प्राइस है ना, वो है अराउंड 90,000 रुपये। लेकिन उस आईफोन 12 प्रो को बनाने में जो खर्चा आता है ना, वो आता है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये का। इसी के साथ साथ जो नोट 20 अल्ट्रा की एक्चुअल प्राइस है ना, वो है अराउंड 1,05,000 रुपये। लेकिन उस फोन को बनाने में जो खर्चा आता है वो आता है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये। एंड जो S20 अल्ट्रा है सैमसंग का, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 87,000। लेकिन उस फोन को जो बनाने में जो खर्चा आता है ना, वो आता है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये का। अब आप बोलोगे तो इन फोन्स को बनाने में इतना सा खर्चा आता है तो ये कंपनियां हमें इतने महंगे फोन्स क्यों बेचती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने एक बात गौर की होगी कि आईफोन्स को बनाने में कम खर्चा आता है और वो महंगी कीमत पे बेचते हैं, जबकि अदर कंपनी जैसे कि आप सैमसंग भी ले सकते हो, उसके फोन्स को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है लेकिन वो कम कीमत पे बेचते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आईफोन के केस में, आईफोन साल में सिर्फ एक ही बार फ़ोन लॉन्च करता है, तो उसको एक ही बार के फ़ोन लॉन्च से अपना सारा प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो आईफोन क्या करता है, आईफोन अपने फ़ोन्स को काफ़ी महंगा रखता है जिससे उनका प्रॉफिट एक ही बार में निकल जाए। अब बात करते हैं सैमसंग या अदर कंपनी जैसे कि रियलमी हो गया, अपना शाओमी हो गया। तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये कंपनी बहुत ज़्यादा बल्क में फ़ोन लॉन्च करती हैं। एक साल में ये कम से कम 14-15 फ़ोन्स को लॉन्च कर देती हैं, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो वगैरह वगैरह। तो इन कंपनीज के केस में क्या होता है, देखिए, इनके एक फ़ोन को बनाने में मिनिमम नहीं, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता होगा। एंड भाई सेम फ़ोन ये आपको 15 हज़ार रुपये में बेच देती हैं। तो देखिए, एक कंपनी को चलने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई स्मार्टफोन कंपनी है वो अपना फ़ोन बना रही है 4 हज़ार रुपये में एंड आपको वो सेम फ़ोन 5 हज़ार रुपये में बेच दे, तो इस कंपनी को प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। उस कंपनी को प्रॉफिट जब ही होगा जब वो कोई 5 हज़ार का फ़ोन 15 हज़ार रुपये में बेचेगी। देखिए, कोई भी फ़ोन डायरेक्ट कंपनी से आपके पास नहीं आता है, वो फ़ोन काफ़ी स्टेजेस पार करके आता है। जैसे कि कंपनी से वो फ़ोन डीलर के पास आ गया, डीलर से और छोटी छोटी शॉप्स पे आ गया, लोकल शॉप्स पे आ गया, इसके बाद वो फ़ोन मिलता है। तो सारी शॉप्स का प्रॉफिट किससे लिया जाता है, हम कस्टमर से ही। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ स्मार्टफोन बनाने में ही खर्चा लगता है, स्मार्टफोन की एडवर्टाइजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, स्मार्टफोन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि वो स्मार्टफोन कैसे बनेगा उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो वो सारा खर्चा स्मार्टफोन कंपनीज कैसे निकालती हैं, हम यूज़र से। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि जो स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइस रहती है वो रहती है सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये। एंड कंपनीज अब हम लोगों को 15 या 16 हज़ार रुपये का भाई सेम स्मार्टफोन बेचती हैं। और ये जो आईफोन्स हैं इनकी एक और बात है कि इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है ना, वो रहता है iOS। तो iOS पे एप्पल खुद ही अपना पैसा लगाता है, जबकि जो अदर कंपनीज रहती हैं एप्पल को छोड़ के, वो सारी कंपनीज एंड्रॉयड एज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, जो कि गूगल द्वारा उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आईफोन स्लाइटली महंगा रहते हैं और अदर कंपनीज के फ़ोन्स जैसे कि सैमसंग वगैरह हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।